Good morning everyone. Welcome to English class. Dear students, today we will read chapter 12. Okay, this is the last chapter, so listen carefully. Okay, this chapter is the four dragons. Okay, so listen carefully. Once upon a time there were no rivers and lake on the earth. एक समय की बात है जब कि बेटा जब ना तो कोई रिवर थी और ना ही लेक मतलब झील। ओके, ना रिवर मीन्स नदी, जो जब धरती पर ना लेक थी और ना ही रिवर थी, बट ओनली द ईस्टर्न सी इन विच लिव्ड द फोर ड्रैगन्स। बल्कि क्या था, केवल एक ईस्टर्न सी था, समुद्र था, जहाँ पर क्या रहते, कौन रहते थे, चार ड्रैगन्स। ड्रैगन्स होते क्रिएचर। ओके, जो चाइना में जो क्रिएचर्स थे ना, ड्रैगन्स रहते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिएचर को ही क्या बोलते हैं, ड्रैगन्स। ओके, सो द लॉन्ग ड्रैगन्स, द येलो ड्रैगन्स, द ब्लैक ड्रैगन्स एंड द पर्ल ड्रैगन्स। चार ड्रैगन्स थे जिनका नाम क्या था, येलो एंड लॉन्ग, ब्लैक ड्रैगन एंड पर्ल ड्रैगन्स। वन डे द फोर ड्रैगन्स फ्ली फ्रॉम द सी इन टू द स्काई। एक दिन क्या, वो चारों समुद्र में रहते थे, एक दिन क्या होता है कि वो चारों स्काई में उड़ते हैं। दे शोर एंड डाइव प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द क्लाउड। और वो क्लाउड में, बादलों में क्या खेलते हैं, हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई। कम ओवर हेयर क्विकली द पर्ल ड्रैगन क्राइड आउट सडनली। अचानक जो पर्ल ड्रैगन था वो चिल्लाया और उसने कहा, जल्दी से यहाँ आओ। व्हाट्स अप आस्क्ड द अदर थ्री। जो क्या हुआ, तीन जो बच गए, तीन जो ड्रैगन थे ना, उन्होंने पूछा। लुकिंग डाउन इन द डायरेक्शन वेयर द पर्ल ड्रैगन पॉइंटेड। उन्होंने कहाँ देखा, उस डायरेक्शन, उस दिशा की तरफ देखा जहाँ ड्रैगन पॉइंट कर रहा था, मतलब जहाँ पर्ल ड्रैगन था ना, जहाँ दिखाना चाहता था उस तरफ देखा। ऑन द अर्थ दे saw many people putting आउट फ्रूट्स एंड केक एंड बर्निंग इंसेंस स्टिक। उसने क्या दिखाया कि अर्थ पर, पृथ्वी पर बहुत सारे लोग क्या है, जिसके हाथों में क्या है, लिए हुए फ्रूट्स लिए हुए, केक एंड बर्निंग इंसेंस स्टिक, और एक जलती हुई स्टिक लिए हुए हैं। दे वर प्रेइंग ए वाइट हेयर वोमैन नेल्ड ऑन द ग्राउंड विद ए थिन बॉय ऑन हर बैक murmured, please send rain quickly, God of heaven, to give our children rice to eat। अब वो क्या कहते हैं, वो ड्रैगन क्या बताता है कि नीचे अर्थ पर कुछ लोग हैं जो फ्रूट्स, जिनके हाथ में क्या है, फ्रूट्स है, केक है और स्टिक है, और वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि मतलब झुककर, नीचे ग्राउंड की तरफ झुककर, जिनके साथ एक बहुत ही पतला सा, मतलब उसको बहुत ही कमज़ोर बच्चा है, लड़का है, ओनर बैक, उसकी बैक पर, अच्छा, जो प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, उनकी बैक पर, पीठ पर। और वो मरमर, वो मतलब वो फुसफुसा रहे हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, तो हम एक मरमरिंग करते हैं, अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं ना, तो इसी तरह वो वे लोग भी ऐसे मरमर कर रहे हैं। प्लीज़ एंड के वो क्या कहते हैं कि जल्दी से भगवान बारिश कर दो, वर्षा भेज दो। हेवन मतलब स्वर्ग, गॉड मतलब भगवान, हे स्वर्ग के भगवान, जल्दी से वर्षा भेज दो, बारिश भेज दो, ताकि हमारे जो राइस है, जो चावल की जो खेती करते हैं ना, वो बड़ी हो जाए और हमारे बच्चे उनको खा सके, किनको, चावल को। देयर हैड बीन नो रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, द क्रॉप विदर्ड। विदर्ड क्या होता है बेटा, मुरझाया हुआ। ओके, क्योंकि वहाँ पर बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी, जो फसल थी वो मुरझा गई थी, ग्रास है वो येलो हो गई थी, ग्रीन की जगह कैसी हो गई थी, येलो। फील्ड जो खेत थे उनमें क्रैक आ गया था, किससे, धूप से, मतलब सूख गए थे जो फील्ड है। हाउ पुअर द पीपल आर सेड द येलो ड्रैगन। येलो ड्रैगन ने कहा क्या, कि देखो कितने पुअर लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, दे विल डाई इफ इट इज डजंट रेन सोन। वो क्या कहते हैं कि वह, ये तो मर जाएंगे यदि जल्दी से बारिश नहीं हुई। कौन कहता है, येलो ड्रैगन। सो नेक्स्ट पेज, द लॉन्ग ड्रैगन नोडेड। नोडेड क्या होता है, सिर हिलाया। ओके, सिर हिलाना। देन जो लॉन्ग ड्रैगन था उसने सिर हिलाया। देन ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, लेट्स गो एंड बेग द जज एम्परर फॉर रेन। लेट्स गो एंड बैग द जिस एम्परर फॉर रेन। कि वो क्या कहते हैं कि चलो और हम मतलब क्या, एम्परर था ना, जो बारिश का जो सम्राट था, जेड एम्परर, उनके पास चलते हैं और वहाँ उनसे प्रार्थना करते हैं। सो सेइंग ही लिफ्ट, लिफ्ट क्या होता है, जोर से उछला, into the cloud, then other followed closely and flew towards the heavenly place। कि वो जोर से उछले और वो कहाँ चल पड़े, उड़कर कहाँ गए, वो हेवनली मतलब स्वर्ग के जगह, मतलब जहाँ स्वर्ग था ना वहाँ पर वो चले गए, की तरफ उड़ने लगे। बीइंग इन चार्ज ऑफ ऑल द अफेयर्स इन हेवन,
कि जो स्वर्ग कार्य का जो चार्ज होते हुए के नाते ऑन द अर्थ इन द इसी उनके पास किसका चार्ज था, हेवन का, अर्थ का और सी समुद्र में। द जेज एम्परर जो वाज वेरी पावरफुल, वो बहुत ही पावरफुल था, शक्तिशाली था। ही वॉज नॉट प्लीज टू सी द ड्रैगन्स रसिंग इन, वो खुश नहीं था कि ड्रैगन्स यहाँ पर आए हैं। वाई डू यू कम हेयर इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द सी एंड बिहेविंग योर सेल्फ, ही आस्क्ड। उसने कहा, किसने कहा, जेड एम्पायर ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, कि समुद्र में रहने की बजाय आप यहाँ पर क्यों आए हो। द लॉन्ग ड्रैगन स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड सेड, जो लॉन्ग ड्रैगन था उसने कदम आगे बढ़ाए। स्टेप्ड क्या होता है, कदम आगे बढ़ाना, ओके, कदम रखना। देन द क्रॉप ऑन द अर्थ वार विदरिंग क्या होता है, मुरझाया होना। एंड डाइंग फॉर योर मैजेस्टी आई बेग यू टू सेंड रेन डाउन क्विकली। वो क्या कहते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी से बारिश भेज दो, वहाँ पर नीचे बारिश भेज दो। ऑल राइट यू गो बैक फर्स्ट, अच्छा ठीक है आप पहले जाओ। आई विल सेंड कम रेन डाउन टुमारो, कल मैं बारिश भेज दूंगा। द जेज एम्परर प्रिटेंडेड टू एग्री, अब जो एम्परर था ना वो दिखावा कर रहा था सहमति का कि हाँ मैं सहमत हूँ और मैं कल बारिश भेज दूंगा, परंतु इसमें क्या है कि वो दिखावा कर रहा था। वाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग ऑफ द फेयरीज, कि वो जबकि वो क्या सुन रहा था, गाना सुन रहा था, परियों का वो गाना सुन रहा था। उसको कोई दिलचस्पी नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था उनकी बातें सुनने में। द फोर ड्रैगन रिस्पॉन्डेड थैंक्स योर मैजेस्टी, अब उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया फोर ड्रैगन ने, थैंक यू। ओके, द फोर ड्रैगन्स वेंट बैक हैप्पीली बट 10 days पास्ड, जो फोर ड्रैगन थे वो बहुत ही खुश थे, वापस गए, बहुत ही खुशी से वापस गए, परंतु 10 days बीत गए और ड्रॉप रेन कम डाउन, नॉट ए ड्रॉप ऑफ रेन कम डाउन, कि बिल्कुल एक बूंद भी बारिश की नीचे नहीं आई। द पीपल सफर्ड मोर एंड मोर ईटिंग बार्क सम ग्रास रूट्स, ओके, सम ग्रास पीपल है वो सफर्ड हो रहे थे, पीड़ित थे, किसे और ज़्यादा, मतलब वो दुखी हो गए, पीड़ित हो गए। कुछ सम ईटिंग बाक, कुछ उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था ना, तो वो बहुत ही दुखी हो गए। Roots some forced to eat white clay when they run out of bark and grass. अब वो ग्रास रूट, अब वो इतने मतलब पुअर हो गए, वो इतने परेशान हो गए कि उनको अब कुछ खाने के लिए नहीं है उनके पास, और वो वाइट क्ले, जो वाइट क्ले होती है ना, उनको खाने के लिए उनको मजबूर होना, मतलब मजबूर हो गए उनको खाने के लिए, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी खाने को नहीं बचा। एंड ग्रास रूट, और जो घास की जो रूट होती है ना उनको भी उनको खाना पड़ा। सीइंग ऑल दिस द फोर ड्रैगन्स फेल्ट वेरी सॉरी, यह देखकर चारों ड्रैगन बहुत ही दुखी हो गए, मतलब उन्हें क्षमा मांगी। फॉर दे न्यू द जेज एम्परर केयर्ड अबाउट प्लेजर, अब उनको ये पता चला कि जो एम्परर था ना उनको, उसको सिर्फ अपनी खुशी की परवाह है, नेवर वरीड अबाउट पीपल, लोगों की परवाह नहीं है। दे कुड ओनली रिले क्या होता है, भरोसा रखना, ऑन देमसेल्फ टू रिलीव द पीपल ऑफ देयर माइजरीज। इसमें क्या होता है कि बेटा उसकी जो दयनीय दशा है, लोगों को खुद पर विश्वास है, अब भरोसा रख रहे हैं उन पर, किस पर भरोसा है उनको, क्लाउड पर, परंतु जो एम्परर ने बारिश न करके उनका भरोसा तोड़ा है। Seeing the vast sea, the long dragon said that he had an idea. यह देखकर जो long dragon था ना उसको एक आइडिया आया। What is it? What is it? Out with it quickly, the other three demanded. अब तीनों ड्रैगन्स ने डिमांड की कि क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या आइडिया है, जल्दी से बताओ। लुक, इज देयर नॉट प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सी वेयर वी लिव, कि देखो कि क्या हमारे पास पानी नहीं है सी में, समुद्र में कितना सारा पानी है जहाँ पर हम रहते हैं। वी शुड स्कोप इट अप एंड स्प्रे इट टुवर्ड द स्काई, आई थिंक हमें क्या करना चाहिए कि हमें पानी भरना चाहिए और उस पर स्प्रे करनी चाहिए, अपने मुंह में पानी भरकर मतलब बादलों की ओर से क्या करनी चाहिए, स्प्रे, पानी का स्प्रे करना चाहिए, जैसे ऊपर से बारिश की बौछार करते हैं ना, इसी तरह हमें स्प्रे करना चाहिए। द वाटर विल बी लाइक रेन ड्रॉप, और वो पानी कैसा लगेगा उनको, बारिश की तरह लगेगा। एंड कम डाउन टू सेव द पीपल एंड अदर क्रॉप, सैड लॉन्ग ड्रैगन, और लॉन्ग ड्रैगन ने क्या कहा, इस तरह हम लोगों को बचा सकते हैं और उनकी फसल को। गुड आइडिया सैड अदर्स एज दे क्लैप्ड देयर हैंड, बहुत अच्छा आइडिया है, आप उन्होंने आपस में उसको मतलब हैंड किया, क्लैप किया। ओके,
बट सेड द लॉन्ग ड्रैगन आफ्टर थिंकिंग ए बिट, परंतु थोड़ा सोचने के बाद लॉन्ग ड्रैगन ने कहा, वी विल बी ब्लेम्ड इफ द जेज एम्पायर रन ऑफ दिस, आई विल डू एनीथिंग टू सेव द पीपल। अब यहाँ सोचने के बाद क्या कहा कि हम कुछ ना कुछ लोगों को बचाने के लिए जरूर करेंगे। द येलो ड्रैगन ने रेसोल्यूटली क्या होता है, सख्ती से, ओके, येलो ड्रैगन ने बहुत ही सख्ती से कहा कि हाँ अवश्य हम कुछ ना कुछ लोगों को बचाने के लिए करेंगे, क्योंकि उसने लॉन्ग ड्रैगन ने कहा कि ऐसे एम्पायर को पता चलेगा तो वो हमें पनिश करेगा, परंतु येलो ड्रैगन ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, मतलब लोगों की बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेट्स देन बिगेन, वी विल नेवर रिग्रेट इट, सैड लॉन्ग ड्रैगन। और लॉन्ग ड्रैगन ने कहा क्या क्या कहा कि हम कभी भी इस पर पश्चाताप नहीं करेंगे, मतलब हमें कोई भी पश्चाताप नहीं होगा कि हमने ऐसा काम किया। ओके, सो नेक्स्ट पेज। The black dragon and the pearl dragon were not too outdone. They flew to the sky, scooped up water in their mouth. अब बेटा जो ब्लैक ड्रैगन और पर्ल ड्रैगन थे, उन्होंने क्या किया कि अपने मुंह में पानी भरा, and then flew back into the sky. They were spread the water out over the earth. अब उन्होंने बादलों की तरफ ऊपर जाकर और स्प्रे कर दिया, जैसे पानी ऊपर स्प्रे करते ना, इसी तरह उन्होंने पानी अर्थ पर स्प्रे किया। द फोर ड्रैगन फ्ली बैक एंड फोर्थ मेकिंग द स्काई डार्क ऑल अराउंड। अब क्या किया कि उन्होंने जो ड्रैगन थे, फोर ड्रैगन, वो बैक एंड द फोर्थ मेक द स्काई डार्क ऑल राउंड, और उन्होंने स्काई को बिल्कुल मतलब डार्क कर दिया, ऐसा लगा ना जैसे बादल हो रहे हैं और बारिश हो रही है। बिफोर लॉन्ग द सी वाटर बिकेम रेन पोरिंग डाउन फ्रॉम द स्काई। ओके, कि पानी डालने से पहले उन्होंने बादलों को बिल्कुल ब्लैक कर दिया, ऐसा लगा कि बादल हो रहे हैं और बारिश आने वाली है। इट्स रेनिंग द क्रॉप विल बी सेव, की है कि बारिश हो रही है, बारिश। अब वो क्या करते हैं, बारिश हो रही है, बारिश से अब क्या जो फसल है वो बच जाएगी। द पीपल क्राइड एंड लेफ्ट विद जॉय, वो बहुत ही लेफ्ट क्या होता है, उछलना, खुशी से उछलना, वो बहुत ही खुशी से उछले और बहुत ही चिल्लाने लगे कि बारिश हो गई, अब हमारी फसल बच जाएगी। On the ground, the wheat stalks raised their heads on their sorghum stalks straightened up. The god of the sea discovered these events and reported to the Zeus emperor. Zeus emperor, अब क्या हुआ कि यह सब क्या देख रहे थे, बारिश से जो उनके जो भी उन्होंने जो खेत में जो व्हीट जो गेहूं बोए हुए थे वो सब उगने हो गए, मतलब बड़े होने लग गए, उनको पानी मिल गया तो बेटा वो ग्रो होंगे ना। तो यह देखकर यह सब है ना क्या पता चला, ये सब रिपोर्ट किसको पता चली, जेस एम्पायर को पता चली। हाउ डेयर द फोर ड्रैगन ब्रिंग रेन विदाउट माई परमिशन, शेड द जेस एम्पायर। अब उसने क्या कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई चारों ड्रैगन की, मेरी बिना परमिशन के, मेरी परमिशन के बिना उनकी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने नीचे बारिश कर दी। The Zed emperor was enraged, enraged क्या, बहुत ही गुस्सा हुआ, एंग्री हुआ, and ordered the heavenly general and their troops to फोर ड्रैगन। अब उन्होंने उसने ऑर्डर दिया, जो अब उनके जनरल थे ना उनको और उसके ट्रूप्स को, कि उसको फोर ड्रैगन को अरेस्ट करो। बीइंग फार आउट नंबर्ड, ओके, अधिक संख्या होने के कारण द फोर ड्रैगन्स कुड नॉट डिफेंड देमसेल्व्स। अब उनकी संख्या ज़्यादा थी तो वो अपने आप को बचा नहीं पाए फोर ड्रैगन्स, और वो पकड़े गए। देन दे वर सून अरेस्टेड एंड ब्रॉट बैक टू हेवनली प्लेस, और उनको कहाँ पर लाए गए, स्वर्ग के स्थान, जहाँ पर स्वर्ग था वहां पर उनको लाया गया। गो एंड गेट फोर माउंटेन टू लाई अपॉन देम सो दैट दे कैन नेवर एस्केप। अब जाओ और चार माउंटेन, क्या है कि चार पर्वत को पकड़ो ताकि वो कभी भी बच ना सके। ओके, उनको चार ऐसे पर्वत पर रखो कि वो कभी जा ही ना सके, बच ही ना सके। द जेज एम्परर ऑर्डर द माउंटेन गॉड, एम्परर ने किसको ऑर्डर दिया, माउंटेन गॉड को। द माउंटेन गॉड यूज द मैजिक पावर टू मेक फोर माउंटेन्स फ्लाई देयर। ओके, अब उसने अपनी मैजिक पावर से चार माउंटेन बनाए जो उड़ सकते हैं। विस्लिंग इन द विंड फ्रॉम द फेयर एंड प्रेस देम डाउन अपॉन द फोर ड्रैगन्स। अब उन पर डालने की कोशिश की, मतलब चार ऐसे पर्वत डालने की कोशिश ताकि वो मर जाए। कौन, फोर ड्रैगन्स। इम्पेरिजन एज दे वर दे नेवर रिग्रेटेड देयर एक्शन। अब ये इस एक्शन पर, क्योंकि उनको तो कोई पश्चाताप ही नहीं था फोर ड्रैगन्स ने, क्यों नहीं था, क्योंकि बेटा उनको तो लग रहा था ना कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई भी इस बात से पछतावा नहीं था।
determined to good for the people forever, they turned themselves into forever. उन्होंने फिक्स किया कि उनका निश्चय क्या था कि हम लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे हमेशा, और उन्होंने इसके लिए क्या किया, अपने आप को 4 रिवर में अपने आप को चेंज कर लिया। ओके, अपने आप को 4 रिवर में चेंज कर दिया। विच फॉलोड पास्ट हाई माउंटेन, जो कि बहती है कहाँ से, पास्ट हाई, जो ऊंचे पर्वत से बहती है, डीप वैलीज, और जो घाटियां होती है ना, जो गहरी, crossing the land from the west to the east and finally emptying into the sea, और वो क्रॉस करती है कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट तक से वो मतलब क्रॉस करेगी, और आखिर में वो कहाँ पर गिर जाएगी, समुद्र में। एंड सो चाइनाज 4 ग्रेट रिवर्स वर फाउंड, इस तरह जो चाइना की जो 4 रिवर थी वर फाउंडेड, इस तरह उसमें चाइना में जो 4 रिवर है ना वो पाई जाती है। कौन कौन सी, हिलोगेंस, ब्लैक ड्रैगन था ना, उसको तो क्या बोला गया बेटा, हिलोगजन। ओके, हिलोगजन इन द फार नॉर्थ में, ओके, दूर नॉर्थ में इसको ये मतलब रिवर का नाम दिया गया। द होंगी रिवर, होंगी क्या है बेटा, येलो रिवर थी ना, वो किस में चेंज हो गई, होंगी में, इन सेंट्रल चाइना के बिल्कुल सेंटर में। द चिंगजियन, जो चिंगजियन थी वो किस में हो गई, जो लॉन्ग रिवर थी वो साउथ में हो, सिर्फ मतलब साउथ में हो गई। एंड द जुजियांग इन द वेरी फार साउथ, इट्स मीन्स जो जुजियांग थी ना, जो पर्ल जो ड्रैगन था, वो किस में चेंज, कौन सी रिवर में चेंज हो गई, जुजियांग में। ओके, जो कहाँ पर की थी, साउथ में। ओके, इस तरह चाइना में जो 4 रिवर है ये इन्हीं के नाम पर बेटा रखी गई है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर, okay, very carefully. So thank you, have a nice day.